जैसे हेमंत सोरेन का सरकार बना, लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन ये तो प्राकृतिक आपदा है, देश दुनिया सब लोग परेशान हैं। श्रीमान रघुवर दास के समय में लॉकडाउन नहीं लगा तो उस समय अच्छा काम हुआ, अच्छा जिससे मतलब जनता खुश है। खुश है। अब हम लोग पंचायत भी खुश हैं। अच्छा, रघुवर दास के पीरियड में पीएम आवास 280 और अभी हेमंत सोरेन के टाइम में 116 पीएम आवास हुआ है। 116 में कुछ फाइनल हो चुका है और कुछ लिल्टन दरवाजा खिड़की के चलते मतलब पूर्ण रूप से फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सभी आवास को लाभुकों द्वारा जाके इम्प्रेस करके समझा के बुझा के वो लोग काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द फाइनल कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुखिया ने डेवलपमेंट का काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए, रोजगार को लेकर के कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, शौचालय समेत कई ऐसे योजनाओं को इन्होंने जीर्णोद्धार दिया है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर। निर्वाचन आयोग कब चुनाव कराना चाहता है उनके ऊपर छोड़ दिया है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में बुढ़मू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चकमे। और यहाँ के जो मुखिया हैं लालमुनि देवी हैं, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार महिला हैं। वो अपने पंचायत में विकास को लेकर के बहुत ही जो कह सकते हैं कि जो हमेशा मतलब अगर उनसे आपको मिलना है, अगर घर पे जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे। कारण ये है कि वो हमेशा पंचायत में लोगों की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। जन समस्या उनकी पहली प्राथमिकता है। हालांकि उनके घर पे गए, वो मिले नहीं, लेकिन उनके पति हैं धनंजय मुंडा जी, जो उनको सहयोग करते हैं। जो पंचायत में विकास का काम होता है उनको सहयोग करते हैं। किस तरह से इस पंचायत में विकास किया जाए, हर समस्या को लेकर अपने पत्नी के साथ मंथन करते हैं और विकास की बातें करते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं धनंजय जी। आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि जनता आपकी पत्नी को 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ आपने उपलब्धि हासिल किया है? क्या कुछ विकास किए हैं? जी, मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। अगला चुनाव हुआ था उसमें से मुखिया मैं था। अच्छा, उसके बाद में इधर लेडीज सीट आई। अच्छा, उसमें से पूर्व मुखिया जी चक में मेरा नाम हुआ धनंजय मुंडा, मतलब पूर्व मुखिया है जी। जी। उसके तदुपरांत बाद महिला आरक्षण सीट एसटी का आया। उसमें से जनता हर तरह से हमको बोला कि भाई आपने 5 साल का जो कार्य किए हैं उससे हम लोग संतुष्ट हैं, इसलिए आप अपने वाइफ पढ़ी लिखी है और आपको पूरा पब्लिक को समझाने प्लस काम करने का और सारा समस्या को समाधान करने का अथी है, इसलिए आप पत्नी को नॉमिनेशन में फाइट कीजिए। नॉमिनेशन फाइल कीजिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मैं जो सोच रहा था ये मुझे सुनने के लिए भी मिल गया, क्योंकि ये पूर्व मुखिया है और इनकी पत्नी भी है जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, तो लोग इनको पसंद करते हैं, तो जनता ने इनको मौका दिया था। हाँ जी, बोलिए। तो जनता के सहयोग और समर्थन से पुनः अपने पंचायत को सेवा करने का मौका दिया और जो सेवा या योजनाएं आ रही है, हो रही है, वो धरातल पर दिख रही है और जनता उस काम से खुश है। अच्छा, ये बताइए, चूँकि आप पूर्व भी मुखिया रह चुके हैं और महिला सीट होने की वजह से आप अपनी पत्नी को मुखिया बना है, तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ उपलब्धि हासिल हुआ है? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? सर्वप्रथम मैं अपने पंचायत वासियों और सभी को शौचालय निर्माण 1200 अपने पंचायत में 1200 शौचालय का कार्य किए हैं। 1200 शौचालय। रघुवर दास के पीरियड में पीएम आवास 280 और अभी हेमंत सोरेन के टाइम में 116 पीएम आवास हुआ है। 116 में कुछ फाइनल हो चुका है और कुछ लिल्टन दरवाजा खिड़की के चलते मतलब पूर्ण रूप से फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन सभी आवास को लाभुकों द्वारा जाके
इम्प्रेस करके, समझा के, बुझा के वो लोग काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द फाइनल कर देंगे। फाइनल हो रहा है। अच्छा, पेंशन कितना बना होगा आपके कार्यकाल में? चूंकि अब फिर आपकी पत्नी है तो इनके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में पहले पेंशन 700 के एबव हम करवाए हैं। जो आपका कार्यकाल जी जी, पूर्व का। हम्म, और अभी का उम्मीद है 460-70 है। और फिर पुनः 4 साल होते 60 साल पूर्ते जा रहा है, उन लोग का पेंशन काम होते जा रही है। जी। पहले तो था कि SC ST जो भी है, OBC गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, उनको देने का था। लेकिन अब तो ये प्रावधान आ गया है कि जो भी 60 साल से ऊपर है उनको देने का अधिकार है। जी जी जिसका 60 साल से उम्र, वोटर ID या आधार दोनों का उम्र एक मैच होनी चाहिए, और 60 साल हो गई है उसको सरकार, उसके लिए अब BPL की जरूरी नहीं है। 60 साल उम्र हुआ और उस जो गति है तो उनको पेंशन दे रही है, और बराबर हम लोग भर रहे हैं। कल परसों सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम इसी पंचायत भवन में लगा था। उस दिन हम लोग 150 फॉर्म फिर पुनः भरे हैं। वो सेंक्शन नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये आपका जनवरी फरवरी लास्ट होते होते वो आ जाएगी। तो अच्छी पहल है। और आपका जो पहल है जो सबसे बड़ा चीज़ है कि रोजगार और आवास, और ये कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम करते हैं। तो रोजगार को लेकर के जैसे किस तरह से रोटी कमा सकते हैं, रोजगार के लिए आपने क्या कुछ किया? कितने ऐसे, हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, तो रोजगार के लिए आपने क्या कुछ किया था? रोजगार के लिए मनरेगा योजना के तहत सिंचाई कूप निर्माण कार्य, डोभा निर्माण, ट्रेंच कटिंग निर्माण, फिर ये वृक्षारोपण, ये काम हो रही है। अभी ये नया साल 2022 का योजना कार्यकारिणी में ले करके जिला स्वीकृत के लिए हम लोग भेज दिए हैं, लेकिन सेंक्शन या फाइल खोलने का आदेश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग मनरेगा वाला फाइल नहीं खोल पा रहे हैं। क्योंकि आपके पंचायत भवन के सामने एक तालाब है, तो ऐसे कई तालाबों का जीर्णोद्धार आपने किया अपने पंचायत में? हमारे पंचायत में जीर्णोद्धार के मामले से एक मतवे में बड़ा तालाब का हुआ है, एक रोल में हुआ है, और एक गंसा गढ़ा में हुआ है, और ये बड़ा तालाब ये भी हुआ है। तो अगर आप पूरे पंचायत में देखा जाए तो करीब कितना होगा? 4-5? हमारे पूरे पंचायत में एक नया टोली में भी है। एक नया टोली, यानी कुल मिला के यहाँ का 4 रेवेन्यू विलेज है चकमे पंचायत, उसमें से सब पंचायत में लगभग हर रेवेन्यू विलेज में हम लोग बड़ा बड़ा तालाब दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जल नल योजना का क्या है आपके पंचायत में स्थिति, और कितने बना है कि नहीं बना, क्या कुछ है? मुख्यमंत्री जल नल योजना में हम लोग पहले जल मीनार लगाने का काम किए हैं। हर रेवेन्यू विलेज में जिस आधार से हो उस आधार में हम लोग दिए हैं। वहाँ से पाइप कनेक्शन की बातचीत चल रही है, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण उन लोग को हम लोग घर तक पानी नहीं पहुँचा रहे। तो ये तो जैसे राज्य सरकार की योजना है, तो राज्य सरकार को हर घर पाइप लगाने का भी काम होगा। तो ये तो PhD के द्वारा होगा ना, कि या मुखिया के द्वारा किया? PhD वो फंड हम ही लोग का 50 फाइनेंस में पैसा आएगी। अच्छा, मुखिया फंड से ही होगा? जी। अच्छा, जो अब ये बताइए कि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। तो आप कैसा देख रहे हैं दोनों का जो कार्यकाल है, कैसा दिख रहा है आपको? क्या डिफरेंस दिख रहा है या कुछ बेहतर दिख रहा है? कुछ तो डिफरेंस दिख रही है। क्या दिख रहा है? जैसे हेमंत सोरेन का सरकार बना, लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन, ये तो प्राकृतिक आपदा है, देश दुनिया सब लोग परेशान हैं। श्रीमान रघुवर दास के समय में लॉकडाउन नहीं लगा तो उस समय अच्छा काम हुआ, जिससे मतलब जनता खुश है, और हम लोग पंचायत भी खुश हैं। अच्छा, पंचायत के लोग भी? जी। अच्छा, आपके पंचायत में कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह जो लगा है, जो आपको लगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो लगा कि ये आपके लिए ऐतिहासिक हो सकता है कि हमारे कार्यकाल में आया? चूँकि आप पूर्व मुखिया भी हैं और आपकी पत्नी भी अभी वर्तमान मुखिया है, तो आपके कार्यकाल में या अभी वर्तमान मुखिया है आपकी पत्नी, उनके कार्यकाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो लगे कि ये हमारे पंचायत में हुआ है, हमारे लिए ऐतिहासिक और आदर्श कह सकते हैं? अभी वर्तमान मुखिया श्रीमती लालमणि देवी के ही कार्यकाल में एक प्रोजेक्ट आया, लगना कोल सेंटर और 1-2, उसके तहत उपरांत बाद इधर फिर पुनः राज्य का चुनाव हुआ किया, उसमें से
श्रीमान रघुवर दास नहीं जीत पाए, आ गए हेमंत की सरकार, और आने के तदुपरांत बाद लॉकडाउन लग गई। उस स्थिति में अभी तक फैक्ट्री का काज अधूरा ही अधूरा है। या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये रघुवर दास का ये प्रोजेक्ट है तो मैं उसमें ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा तो कोई राजनीति वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं, कुछ दिख रहा है? वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पूर्व हम पूर्वी सिंहभूमि में गए थे, वहाँ भी रघुवर दास के द्वारा जो है जल प्रोजेक्ट चल रहा था ना, जल क्या उसको बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा था जल का। तो उस पंचायत से था कि कम से कम 8-9 पंचायत उससे लाभान्वित होता, हर घर नल का जल जो है ना वो लोग चलता। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि रघुवर दास का देन है। अब चूंकि उस समय बेहतर काम हो रहा था, लेकिन अभी कोरोना काल का है तो समस्या होगा ही। बहरहाल ये बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा आपके द्वारा कोई ऐसा फंड आया है MP MLA MLC फंड से जो सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ, नली गली, इसमें कुछ कार्य वगैरह कुछ आपके पंचायत में? जी, हमारे पंचायत में विधायक फंड से फिलहाल 5, 6, 7 बोरिंग चापानल लग गई है। अच्छा, विधायक फंड से। और विधायक फंड जी से यहाँ नाली का काम हुआ है, गढ़वाल का भी काम हुआ है, छठ घाट का भी काम हुआ है। अच्छा, ये सब काम हुआ है? जी जी। और MP फंड से कुछ ऐसा नहीं हुआ? MP फंड से अभी फिलहाल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है तो आगे की क्या रणनीति है? क्या कुछ आपने सोचा है कि अगर जनता हमें मुझे समय दिया, मेरी पत्नी को समय दिया, चूँकि आगे की क्या रणनीति है कि आपकी पत्नी को दोबारा से लोग जनता पसंद करे? आपने कुछ मैनिफेस्टो बनाया होगा ना कि अगर हमें जनता दोबारा से मौका देती है तो मैं ये विकास का काम करूँगा। जनता फिर पुनः चांस देगी और चाहेगी तो निश्चित तौर से है कि कोई व्यक्ति का खपड़ा का मकान नहीं होगा और प्रत्येक घर में जल की सुविधा करवाएंगे। शौचालय तो पहले मिल चुका है, और राशन नहीं होगा तो राशन कार्ड भी बनवाने का काम बहुत किए भी हैं, और जो उस लायक का है उसको करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि लालमुनि देवी के पति हैं, पूर्व मुखिया हैं धनंजय जी, तो इन्होंने कहा कि अगर जनता हमारे पत्नी को दोबारा मौका देती है तो अपने पंचायत में जितना भी खपड़े के मकान हैं वो खपड़े नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो होता है पक्का मकान हो जाएगा, और हर घर मुख्यमंत्री जल नल योजना है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, कैसा है स्थिति? स्वास्थ्य हमारे इस चकमे पंचायत में 2 भवन है, एक मतवे में है और एक हमारे पंचायत भवन के सामने समीप है। तो दोनों NM आती है, टाइम टू टाइम खुलती है, बैठती है। क्या मतलब स्कूल में? नहीं, NM स्वास्थ्य भवन है। अच्छा, स्वास्थ्य भवन में। जी। और शिक्षा क्या स्थिति? शिक्षा लॉकडाउन की स्थिति हो गई, देहात क्षेत्र है, और हमारे पंचायत के अंतर्गत में सब 5 से 8 क्लास तक की स्कूल है, नहीं तो सब 5 क्लास से नीचे, जिसकी वजह से नहीं खुला है। तो अब तो लगभग सारे स्कूल खुल ही गए हैं। अब स्कूल खुल ही गया है तो बच्चे लोग आएंगे। अभी तो थोड़ा सा 2 साल तो उन लोग को कठिनाई झेलना पड़ा। चलिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है तो सबको झेलना ही पड़ेगा। बहरहाल आपने सुना कि जिस तरह से धनंजय जी ने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो मैं इस पंचायत में जितने भी खपड़ा का मकान है वो खपड़ा नहीं दिखेगा। तो इसके अलावा हर घर शौचालय, माफ कीजिएगा, हर घर जो है मुख्यमंत्री नल जल योजना है वो मिल जाएगा। तो इन्होंने तो वादा किया है कि अगर जनता इनको मौका देती है तो वो काम करेंगे। बहरहाल हम कहीं गए हुए नहीं हैं, इन्होंने जो वादा किया है उस वादे पे कितने खड़े उतरते हैं वो भी हम दिखलाने का काम करेंगे। और जब भी चुनाव होगा तब हम लोग भी आएंगे, देखेंगे कि मुखिया जी ने जो वादा किया है उस पर कितना काम किए हैं, पूर्व में या वर्तमान में जितना काम किया है, तमाम लोगों से भी बात करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से भी बात करेंगे तमाम मुद्दों पे। अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।